जब किसी वन अपॉर्चुनिटी से दूसरे अपॉर्चुनिटी में जाते हैं तो उसमें जो लॉस होता है, उसमें जो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। हेलो एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स कोच चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे बोलते हैं, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज, दैट्स मीन वन अपॉर्चुनिटी, टू अदर यूज, दैट इज अदर अपॉर्चुनिटी। इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं हमारे पास लैंड है और लैंड में हमें वीट प्रोड्यूस करना है। हमें क्या प्रोड्यूस करना है, वीट। हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चलिए ठीक है। फिर वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, किसी और रीज़न के कारण अब वीट हमें प्रोड्यूस नहीं करना, अब हमें प्रोड्यूस करना है राइस। पहले हम वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, फॉर सम एनी रीज़न हमें अब राइस प्रोड्यूस करने कहा गया, तो हम राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमें राइस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ा, कहीं ना कहीं वीट का उत्पादन नहीं होगा, वीट का प्रोडक्शन नहीं होगा। पहले वीट हम 100 kg मान ली प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम चूंकि वीट का प्रोडक्शन नहीं होगा तो वीट 100 kg प्रोड्यूस नहीं होगा, अब तो राइस प्रोड्यूस होगा। तो राइस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें वीट का सैक्रिफाइस करना पड़ा, दैट्स मीन हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट लगा, कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ा। कॉस्ट इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, ओके। कहीं ना कहीं हमें वीट का कॉस्ट चुकाना पड़ा। तो इकोनॉमिक्स में कहा गया जो पहले यूज कर रहे थे उसे अपॉर्चुनिटी 1 कहते हैं, यानी यूज 1, और जो हम राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी 2 कहते हैं, दैट इज यूज 2, ओके। तो कहीं ना कहीं हमें यूज 2 यानी अपॉर्चुनिटी 2 को प्रोड्यूस करने के लिए अपॉर्चुनिटी 1 का लॉस हुआ, कॉस्ट लगा, सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो इस लॉस को, इस सैक्रिफाइस को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अपॉर्चुनिटी किसके बोलते हैं, जब हमें किसी दूसरे यूज के लिए पहले यूज का कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, यानी कुछ लॉस हो जाता है, तो उसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब समझते हैं डेफिनेशन का मतलब। इट इज द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज, मतलब क्या हो रहा है, ये कॉस्ट है रिसोर्सेज शिफ्टिंग करने का। मतलब इस पहले वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हमें राइस प्रोड्यूस करने के लिए शिफ्ट कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज, यानी वीट का 1 यूज हो गया, ये वीट हम 1 यूज है, ये यूज 1 है, इसे अपॉर्चुनिटी 1 बोलेंगे, यानी अपॉर्चुनिटी 1 टू अदर यूज, ठीक है, दैट इज अदर अपॉर्चुनिटी। हम वीट से कहाँ गए, राइस में गए, यानी यूज 2 में गए, अपॉर्चुनिटी 2 में गए। तो जब किसी वन अपॉर्चुनिटी से दूसरे अपॉर्चुनिटी में जाते हैं तो उसमें जो लॉस होता है, उसमें जो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। आई होप डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट रेफर्स टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट when the given resources are shifted from one use to use 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो हम वीट से राइस में प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं, जो हमें टोटल लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल 100 kg प्रोड्यूस कर रहे थे तो अब हमें 100 kg लॉस हो रहा है, तो ये कहलाएगा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रेफर्स टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट। टोटल 100 kg लॉस है, 100 kg सैक्रिफाइस है, ठीक है। तो इसे कहते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो टोटल ऑल ऑफ पूरा लॉस हो रहा है। अब बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट, इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। ये क्या मतलब हुआ, ये रेशियो है लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, हम पहले वीट प्रोड्यूस कर रहे थे 100 kg, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे वीट 100 kg, हम वीट से चले गए राइस के ऊपर। अब हम राइस मान लेते हैं, राइस हम 50 kg प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। तो 100 kg का तो लॉस हो रहा है हमें, हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स मीन 100 kg का लॉस हो रहा है। हम अब राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं वीट के बदले, तो ये हमें क्या हो रहा है, ये गेन हो रहा है, ये हमें गेन हो रहा है, ओके। 100 kg का लॉस हो रहा था और राइस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमें गेन हो रहा है। इन दोनों का रेशियो को कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इन दोनों के रेशियो को।
अब एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो 100 kg हमें लॉस हो रहा था और 50 kg गेन हो रहा है, तो 50 kg गेन, नीचे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 1, ये क्रॉप 1 हो गया, गेन ऑफ आउटपुट क्रॉप 2, तो 100 kg लॉस हो रहा था, 50 kg गेन हो रहा था, तो ओवरऑल 2 kg, ओके, तो 2 kg का ओवरऑल हो रहा है, ओके। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम लाएंगे और आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।